Hello बच्चों, here we have a question, let's read it. A monoatomic ideal gas of 2 moles is taken through a cyclic process starting from A as shown in figure. The volume ratios are VB is to VA equals to 2 and VD is to VA equals to 4. If the temperature TA at A is 27 degrees Celsius, calculate the total work done by the gas during the complete cycle. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है टोटल वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल क्या होगा जब गैस ट्रैवल करेगी A to B, then B to C, then C to D, then D to A। तो हम इसको यहाँ पे इससे ज्वाइन कर देते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ आया हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम पहले देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें गिवन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना हमारे पास 2 एंड हमें रेशियो गिवन है VB is to VA हमारा 2 है एंड VD is to VA हमारा 4 है। दैट मीन्स वॉल्यूम एट पॉइंट B एंड D डिपेंड कर रहा है हमारा एट पॉइंट A पे। तो हम वॉल्यूम एट A को एज्यूम कर लेते हैं V0, देन VB हो जाएगा हमारा 2V0 एंड VD हमारा हो जाएगा 4V0। ये हमने इस रेशियो से निकाला है। नाउ एंड हमें टेम्परेचर एट पॉइंट ए बी गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम 273 ऐड करेंगे इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बन जाएगा 300 केल्विन। नाउ पहले हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो उसके लिए हम पहले निकालेंगे टेम्परेचर एट पॉइंट बी। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। नाउ हमें पता है फर्स्ट पार्ट में जब हमें टेम्परेचर निकालना है एट पॉइंट बी, ए बी क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन volume temperature graph. That means the ratio of volume is to temperature will be constant. Therefore हम कह सकते हैं कि ratio of VA by TA equal होगा VB by TB। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। VA की वैल्यू हमारे पास V0 हमने एज्यूम की थी। TA में क्वेश्चन में 300 केल्विन गिवन है। VB हम 2V0 लिख सकते हैं यहाँ से, और TB हमें निकालना है। V0 से V0 कैंसिल। नाउ TB is equal to 300 multiplied 2 that is equals to 600 केल्विन। तो हमने हमारा टेम्परेचर एट पॉइंट B निकाल दिया है। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे, जहाँ पे हमें निकालना है टोटल वर्क डन। नाउ क्वेश्चन में टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें ईच पॉइंट पे हमारा हीट एब्सॉर्ब और रिलीज निकालना पड़ेगा, देन हम अपना वर्क डन निकालेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। दैट इज वी कैन से दैट A to B, जो कि हमारा क्या है, A to B हम देख सकते हैं हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, देन वी कैन से दैट इट इज अ आइसोबारिक प्रोसेस। एंड आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हीट निकालने का फॉर्मूला है NCP डेल्टा T। देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय, नाउ फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस CP की वैल्यू होगी 5/2R। R हमारा यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। TB हमने क्वेश्चन में निकाला था 600 अभी, और 300 हमें गिवन था TA की वैल्यू। देन ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 300 दैट इज इक्वल्स टू 1500 R। नाउ यहाँ पे हमारा हीट की वैल्यू पॉजिटिव आई है, दैट मीन्स हीट इज एब्सॉर्ब्ड, और इस हीट को हम Q1 बोलेंगे। नाउ हम सेकंड केस के लिए हीट निकालेंगे, दैट इज फॉर प्रोसेस B to C। नाउ अब अगर हम B to C को ध्यान से देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मीन्स इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम इसमें Q2 निकालेंगे। नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q2 का फॉर्मूला क्या होगा, 2.303 मल्टीप्लाई nRT log बेस 10 फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। देयरफॉर अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा 2.303 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पोल्स हमारे 2 थे, गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम R रखेंगे, टेम्परेचर हमारा एट पॉइंट B था 600 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10 2, क्योंकि V फाइनल था हमारा 4V0 एंड VB था हमारा 2V0। देयरफॉर ऑन कैलकुलेटिंग इट विल बिकम 831.8 R। This is the value of our
Q2। नाउ सिमिलरली अब हम निकालेंगे हमारा थर्ड केस, दैट इज C2D। नाउ अब अगर हम C2D केस को ध्यान से देखें, देन वी कैन सी यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, देयरफॉर इट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हीट का फॉर्मूला क्या होगा, NCV डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय 3/2R multiply by delta T will be TA minus TB. On putting the values it will become 2 multiply 3/2R multiply minus 300, तो हमारा Q2 आएगा minus 900R। इसको हम बोलेंगे हीट इज रिलीज्ड, एंड इससे ऊपर वाले केस में हीट क्या था, एब्सॉर्ब्ड। नाउ अब हम अपना लास्ट केस निकालेंगे, दैट इज फोर्थ D2A। Now as we can see again T2A में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, therefore it is isothermal process। So again Q की वैल्यू का हम फॉर्मूले लगाएंगे 2.303 मल्टीप्लाई nRT log बेस 10 V फाइनल बाई V इनिशियल, जो हमारा फॉर्मूला यहाँ था, तो हम यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमारे 2 है, मल्टीप्लाई बाय R, टेम्परेचर हमारा रहेगा 300, दैट इज द टेम्परेचर एट A, मल्टीप्लाई बाय log बेस 10 1/4। therefore इस पूरे को कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आएगी -831.8 R, और यहाँ पे भी हमारा हीट क्या है, रिलीज्ड। नाउ अब हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, जहाँ पे हमें फाइंड करना था टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा Q, दैट इज हीट फ्रॉम A to B will added to heat from B to C plus heat at C to D plus heat at D to A। Therefore here we are adding all the heats combined together। तो वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारा बनेगा 1500 R प्लस 831.8 R माइनस 900 R प्लस 831.8 R। हमने सारे प्लस वाली हीट और माइनस वाली हीट को साथ में रख दिया है, तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 600 R। देयरफॉर दिस इज आवर वर्क डन, 600 R। So this is the final answer for the question. I hope you understood it well. Best of luck.